हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिक्स प्रो स्कूल। आज का ये वीडियो डिस्प्ले सेक्शन के ऊपर है। डिस्प्ले सेक्शन कैसे रिपेयर करते हैं उसकी बेसिक थ्योरी जानेंगे पहले। उसके बाद उसकी जो स्कीमेटिक होती है रीडिंग, ये समझेंगे कि किस तरह से स्कीमेटिक रीड किया जाता है। कुछ एब्रिविएशन जानना जरूरी है आपके लिए, अगर आपको नहीं पता तो। तीसरा हम देखेंगे फॉल्ट फाइंडिंग, और लास्ट में ट्रबल शूटिंग, कैसे उसको रिपेयर करना है। इतनी चीजें आज हम इस वीडियो में देखेंगे। और आपको अगर लगता है ऑनलाइन का कोर्स ज्वाइन करना है या ऑफलाइन, तो 15 नवंबर से मेरा नया बैच शुरू हो रहा है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन अगर आप ज्वाइन करते हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि ऑफलाइन में जितनी चीजें मैं आपको सिखाता हूँ, मतलब चाहे वो थियोरिटिकल हो, प्रैक्टिकल हो, ये कुछ भी चीजें हैं, जितनी भी मैं आपको सिखाता हूँ वो सारी चीजें आपको ऑनलाइन भी मैं बताऊंगा। जैसे कि वोल्टेज डिवाइडर सर्किट बनाना, बायस वोल्टेज बनाना, ठीक है, स्कीमेटिक रीडिंग करना, डाटा शीट रीड करना, और बूट सीक्वेंस पढ़ना, बूट सीक्वेंस खुद के बनाना, ये सारी चीजें मैं आपको ऑनलाइन भी बताऊंगा। ब्लैक टेस्टेड, व्हाइट टेस्टेड हो या फिर डबल डेकर हो, ये सारी चीजें, सॉफ्टवेयर वगैरह सब कुछ आपको मैं ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही बैच में सिखाने वाला हूँ। तो अगर आपको ज्वाइन करना हो, सीखना हो, तो आप 15 नवंबर को कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए सीट आपको अभी बुक कराना होगा। 10 ही स्टूडेंट मैं ऑनलाइन लूंगा, क्योंकि हर स्टूडेंट की अपनी क्वेश्चनिंग होती है। तो 2 घंटे की क्लास में हर किसी के क्वेश्चनिंग सही से हो, सबको आंसर मिल जाए, इसलिए 10 से ज़्यादा स्टूडेंट हम नहीं रखेंगे। तो अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो 3 से 4 दिन में आप अपनी सीट बुक करा सकते हैं। सिर्फ 10 स्टूडेंट हम लेंगे। तो अगर आपको ज्वाइन करना हो तो नीचे दिया नंबर मेरा है, इस पे आप संपर्क कर सकते हैं। फोन रिपेयर करने में अगर आपको दिक्कत जाती है तो भी आप इस पे संपर्क कर सकते हैं। बाकी वीडियो कंटिन्यू शुरू करते हैं। ठीक है जी, तो ये Vivo Y91 का सेट है। ये वही सेट है जो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने रिपेयर किया था, जो डेड मोबाइल था। तो ये सेट फिर से वापस आया है। इसमें दिक्कत क्या है मैं आपको बता चुका हूँ कि इसमें बैकलाइट की दिक्कत है। ठीक है, ग्राफिक आ रहा है लेकिन बैकलाइट नहीं चल रहा। तो फ़ोन को मैं ऑन करता हूँ, वाइब्रेट होगा हल्का, मुझे पता चल जाएगा। ठीक है, वाइब्रेट हुआ। अभी इसमें जो दिक्कत है ये बैकलाइट की है। ठीक है, यहाँ पर देखो हल्का हल्का वीवो दिख रहा है, बिल्कुल हल्का हल्का सा। ये देखो वीवो, ज़रा इसका ब्राइटनेस बढ़ा करके आप देखना अपने फ़ोन का, यहाँ पे वीवो लिखा हुआ दिख रहा है हल्का। ठीक है, सिर्फ इतना ही दिखेगा, इससे ज़्यादा नहीं। वो भी लाइट मैंने इसको साइड से दिया हुआ है। तो इसमें दिक्कत कहाँ पर है और उसको हम किस तरह से ठीक करेंगे ये देखते हैं। तो सबसे पहले जो थ्योरी है ये मैं रिपेयर करके तो 2 मिनट में बता सकता हूँ, क्योंकि मैंने डायग्नोस कर लिया है। लेकिन जो बिगनर हैं, जो फ्रेशर हैं हमारे भाई, उनके लिए यहाँ पर बेसिक थ्योरी जो है वो मैं शेयर कर देता हूँ सबसे पहले। तो जैसे मैंने अपने स्टूडेंट को बताया है यहाँ पर, वैसे ही मैं आपको भी बता रहा हूँ। सबसे पहले डिस्प्ले सेक्शन में जो बैकलाइट होती है उसके बारे में बेसिक थ्योरी देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे स्कीमेटिक और फॉल्ट फाइंडिंग, लास्ट ट्रबल शूटिंग। तो खैर वीवो में तो आपको स्कीमेटिक मिलेगा नहीं, तो इस आईसी की हम डाटा शीट देख लेंगे एक बार। ठीक है, तो जब भी आपके पास में कोई फ़ोन आता है, कोई सेट आता है जिसमें बैकलाइट की दिक्कत होती है या डिस्प्ले सेक्शन की, तो आपको सबसे पहले क्या चेक करना है? सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको चेक करना है ऑल आपके एलडीओ वोल्टेजेस। ठीक है, एलडीओ वोल्टेजेस मैं कौन से बोल रहा हूँ? पावर आईसी के पास वाले एलडीओ की बात नहीं कर रहा। एलडीओ का मतलब ये है कि जितना भी एलडीओ इस कनेक्टर को आते हैं, जैसे कि 1.8, 2.8, ये जो भी वोल्टेज, उसको चेक करना है कि नहीं। कैसे चेक करोगे? अगर आप फ्रेशर हो, आपको तो बिल्कुल नहीं पता होगा, तो किस तरह देखोगे? तो उसके लिए यहाँ पर है डायोड वैल्यू है। यहाँ पे आपने स्कीमेटिक में, बोर्नियो में जाना है, हार्डवेयर सॉल्यूशन में आपको मिल जाएगा डायोड वैल्यू। कहाँ गया? ये डायोड वैल्यू है, डायोड मोड।
यहाँ पर आकर के आप देख सकते हो जैसे कि हर एक पिन के बारे में बता दिया, जो मैंने यहाँ पर लिखा है उन सारी पिन्स के बारे में। अब यहाँ पर 1.8 आता है, 1.2 आता है, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। तो जैसे कि 1.8 या 2 कहीं पे दिख जाए तो मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे तो नहीं दिख रहा ऐसे। ठीक है, यहाँ पे आपको 1.82 नहीं दिख रहा, तो यहाँ पे ये LCD चालू करते हैं, दूसरा एक पेज उसका, उसमें हो सकता है आपको मिल जाएगा। जो चीज़ सामने नहीं दिख रही उसके लिए थोड़ा तो खोजना आपको पड़ेगा, नहीं तो आप रिपेयरिंग नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 1.8, 1P8 का मतलब होता है 1.8। ठीक है, तो यहाँ पे 1.8 आ रहा है और ये बाकी सब डाटा की लाइन्स है। तो ये हो गया LDO वोल्टेज। ठीक है, ये इतना ज़्यादा इसमें मार्किंग इसलिए क्योंकि ये मेरे स्टूडेंट का सेट है, मैंने उनको रिपेयर करके बता दिया। ठीक है, सेट लेकिन मैंने रख लिया है कि आपके लिए वीडियो बना सके ताकि आप लोग भी सीख पाएँ इसमें। ठीक है, इसके बाद में आपको चेक करना है RST, INT, ID, I2C और ये TE। यहाँ पे TE दिख रहा है आपको, लेकिन इसकी वैल्यू तो नहीं पता कितना आना चाहिए, तो आप डायोड मोड में आ जाओ। ये TE कितना होना चाहिए? 0.462। उसके बाद में ID, INT। ठीक है, तो INT यहाँ पर है क्या? INT यहाँ पर नहीं है। I2C, SDA, SCL, या I2C हो गया। ठीक है, PWM आउट, GPIO, CTP, RST, ये भी हो गया। तो ये सारी लाइंस हो गई। तो इसी तरह आपको चेक करना है VSN, VSP। तो ये हो गया VSP, VSN। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, जब भी आप फ़ोन रिपेयर करोगे आप इसको देख लेना डिस्प्ले सेक्शन रिपेयर करते समय। तब भी रिपेयर करने में दिक्कत जाएगी तो ये नीचे दिया हुआ नंबर मेरा है, आप संपर्क कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। जो भी आपको दिक्कत जाती है या कुछ समझ में ना आए इस वीडियो में, आप पूछ सकते हो। तो ये सारी चीज़ें चेक करना है। उसके बाद में लास्ट आपको चेक करना है ऑल डाटा लाइंस। जैसे यहाँ पर डाटा की जितनी लाइन है, डाटा जो भी बोलो, इसकी जितनी भी लाइंस हैं इन सब की डायोड वैल्यू लिखी हुई है, आपको ये चेक करना है। अगर ये सब भी ओके है तो उसके बाद आपको जाना है चेक एंड चेंज बूस्ट कॉइल। कौन सी बूस्ट कॉइल? ये वाली बूस्ट कॉइल। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो दिख रही है कॉइल, ये है बूस्ट कॉइल। इसको चेक करना है और चेंज करना है। चेक करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ती है LCR मीटर की। अगर आपके पास LCR मीटर नहीं है तो आप इसको चेक नहीं कर सकते, तो सीधा चेंज करके देखोगे। ठीक है, उसके बाद भी अगर आपका काम नहीं हुआ तो उसके बाद आपने क्या करना है, चेक डायोड और कैप। डायोड को चेंज करके नहीं देखना, चेक कर लेना है, क्योंकि इसको चेक किया जा सकता है। उसके बाद ये जो कैप है यहाँ पर, इसको भी आपने चेक करना है, इसकी वैल्यू चेक करनी है। इसके बाद में लास्ट आप चेक करोगे IC। ठीक है, IC को कैसे चेक करोगे, सही है कि नहीं है? ये IC लिखा हुआ है। IC चेक करने के लिए आपको IC की जो पिन्स होती है उसको आपको चेक करना है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है Vin, तो यहाँ पे वोल्टेज इन होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है VPH PWR, तो ये VPH पावर है, ये आता है पावर IC से, प्राइमरी पावर IC PMI। क्वालकॉम की बात नहीं कर रहा हूँ, प्राइमरी पावर IC की बात कर रहा हूँ, जो BQ से भी आ सकता है, आपके MTK से भी आ सकता है और
PMI से मतलब क्वालकॉम से भी आ सकता है। इसके बाद ये वोल्टेज आपके 0 ohms के रेजिस्टेंस के बाद डायरेक्ट यहाँ पर आ करके इन होगा वी इन में, ठीक है। यहाँ पर एक कॉइल लगा हुआ है, ये है आपका बूस्ट कॉइल, ये है SW की लाइन, यहाँ से स्विचिंग होती है, स्विचिंग इस प्रकार से होगी, ठीक है। ये आगे जाएगा, तो आगे जाएगा तो यहाँ पर आपका लगा हुआ है 1 माइक्रोफैरड का एक कैपेसिटर, और यहाँ पे ये कंपनी ने लिख दिया है आपके लिए काफ़ी अच्छे से कि ये जो कैप है 50 वोल्टेज तक ये झेल सकता है। मतलब कि ये है कि ये जो आप कैप यूज़ करोगे ये 50 वोल्ट तक झेल पाने वाला कैप होना चाहिए। अगर इससे कम का लगाओगे तो शॉर्ट हो जाएगा, काम नहीं करेगा, फ़ोन को डेड भी कर देगा, तो ऐसा आपने नहीं करना है। उसके बाद ये CTRL की लाइन है, ये CTRL की लाइन जो आगे जा कर के डायरेक्ट LCD PWM आउट में जाती है। तो डिस्प्ले कनेक्टर में ये LCD PWM आउट होता है, जैसे आप ये देख सकते हो पर्पल कलर की लाइन है PWM आउट, ये जाता है यहाँ पर 5 नंबर की पिन में, और यहाँ पर भी ये 5 की पिन में आता है। तो कितना अच्छे से इस डायग्राम में आपको बताया गया है स्कीमेटिक में। इसको आपने बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लेना है, कॉपी में बना लेना है, ताकि आपको याद हो जाए, आप भूले ना इसको। इसके बाद में ये बूस्ट होने के बाद में वोल्टेज, ठीक है, पहले आपको CTRL बता देता हूँ, कंट्रोल की लाइन PWM से होती है। PWM की लाइन अगर मिस हो जाएगी तो आपका डिस्प्ले नहीं चलेगा, कुछ भी करो नहीं चलेगा। तो ये लाइन आपको चेक करनी है, ओपन शॉट तो नहीं है। इसके बाद में LCD कैथोड, कैथोड का मतलब होता है माइनस, और यहाँ पे LCD एनोड, मतलब कि ये जो लाइन है यहाँ पर बूस्ट वोल्टेज आपका बन चुका है, और ये प्लस की लाइन है। तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि LED बल्ब जो होता है, अगर उसको आप बैटरी से जोड़ भी दोगे, ये बैटरी है, बैटरी के साथ में LED बल्ब आप लगा भी दो तो भी बत्ती, अभी तो बत्ती जलेगी, लेकिन मान लो आपने पॉजिटिव लगा दिया, नेगेटिव नहीं लगाया, तो बत्ती नहीं जलेगी। तो बैटरी अपने डिस्प्ले कनेक्टर में ये पॉजिटिव वोल्टेज जाता है, लेकिन जो नेगेटिव होता है उसका नेगेटिव साइड वो इधर से आपके कैथोड में आता है, ठीक है। तो ये हो गई पहले नंबर की पिन भी कवर, 6 नंबर, 5 नंबर और 4 नंबर। ये है कॉम्प की लाइन, ठीक है। यहाँ पर एक कैप होता है जो आपको ग्राउंड किया हुआ होता है और कुछ भी नहीं, और ये ग्राउंड की लाइन है। सिर्फ इतना सा ये सर्किट है, अगर आपको समझ में आ जाए तो। जितनी भी मैंने मार्किंग किया है यहाँ पर, वो हर लाइन इम्पोर्टेंट है, वहाँ पर शॉर्टिंग आएगी। अगर वो लाइन शॉर्ट हुआ, ओपन हुआ, लीकेज में हुआ, तो आपका डिस्प्ले काम नहीं करेगा। मेरे केस में क्या है, ग्राफिक आ रहा है लेकिन वोल्टेज नहीं आ रहा, तो मुझे इतना ही चीज़ें चेक करना है। तो जैसे मेरी थ्योरी के हिसाब से यहाँ पे मैं सबसे पहले चेक करूँगा ये सारे मतलब ये सारी लाइंस जो मैं कर चुका हूँ, ठीक है। ये सारी चीज़ें ओके है। अगर आपको ये चेक करना है तो आप कर सकते हो। कैसे करोगे, तरीका मैं बता देता हूँ। डायोड वैल्यू में आ जाओ, जितनी जितनी रीडिंग बोल रहा है उतना उतना लेना है आपने, ठीक है। और अगर आप फ्रेशर हो तो भैया इसको आप थोड़ा सीख लोगे कहीं पर जा कर के, या हमसे अगर सीखना चाहो तो ऑनलाइन ज्वाइन कर लो अगर आपका बजट कम है, या आप इतनी दूर आ नहीं सकते शॉप बंद करके, तो आप ऑनलाइन ज्वाइन करो। 1 महीने का कोर्स है। जितना मैं ऑफलाइन सिखाता हूँ उतना ही मैं ऑनलाइन भी सिखाता हूँ, कोई अंतर नहीं होता। आपको ज्वाइन करना हो तो 15 नवंबर से मेरा कोर्स शुरू हो रहा है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद आप ये सारी चीज़ करेंगे। नहीं तो अगर आपने चालू फ़ोन में हॉट टेस्टिंग किया वोल्टेज चेक करने के लिए, और कहीं पर आपने कोई लाइन 2 लाइन को आपस में शॉर्ट कर दिया गलती से, तो
पूरा खेल ख़त्म हो जाएगा। डाटा की लाइन में वोल्टेज चला गया तो ख़त्म, CPU डेड, नहीं बनेगा। मेरे पास भेज दो तो भी नहीं बनेगा। इसलिए पहले थोड़ा बहुत आपको कोर्स करना ही पड़ेगा, सीखना ही पड़ेगा। तो ये सब मैंने चेक कर लिया है। अब यहाँ पे मेरा शुरू होगा इतना काम। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं जो चेक करूँगा, बूस्ट कॉइल को करूँगा। पहले आपको बता दूँ मैं, ये है आपकी बूस्ट कॉइल, ये डायोड है, ये जो है कैप है, ये आपकी छोटी सी एक कॉइल है। अभी मैंने जो डायग्नोस तो पहले कर लिया है, लेकिन आपको बताने के लिए यहाँ पे मैं जूम करके दिखा देता हूँ कि मुझे प्रॉब्लम कहाँ पर दिखी। ये दिखाई दे रहा है आपको? ये जो कॉइल है ये जला हुआ है, जला हुआ कॉइल है। मतलब मैं इसकी अभी यहाँ पर कूल टेस्टिंग कर लेता हूँ तो आपको पता चलेगा कि ये क्या रीडिंग दे रहा है। ठीक है, तो मैंने इसको बीप मोड में रखा हुआ है। ठीक है, ये बीप मोड में है। तो अगर मैं वहाँ पर लगाऊंगा, ये आप देख सकते हो, आपको बीप सुनाई दे रहा होगा। ये बीप मोड में रखा हुआ है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होगी, ठीक है, इस कॉइल में, तो ये बीप करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले इसको चेक कर लो। ये ठीक है, लेकिन जला हुआ दिख रहा है मुझे। ठीक है ये कॉइल ठीक है, लेकिन जला हुआ है। इसके बाद में ये जो कॉइल है इसको भी चेक कर लेते हैं। ये भी बीप कर रहा है, मतलब ये भी ठीक है। दिखने में तो अभी ये ठीक है, लेकिन क्या सचमुच ठीक है वो भी हम पता कर लेंगे। कैप वगैरह शॉर्ट तो नहीं है, ओके है। डायोड हमारा शॉर्ट तो नहीं हो गया, यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसकी जो कॉइल है ये चेक करते हैं। ठीक है, अभी जो मैंने डायग्नोस किया है मैं आपको वो बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले ये कॉइल छोटा वाला तो मुझे जला हुआ दिख रहा है, तो मैंने उसी को सबसे पहले शक किया कि यही ख़राब होगा, तो मैंने भी पहले यही चेक किया। ठीक है, यहाँ पे हल्का जला हुआ दिख रहा है आपको, डार्किश। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा रोज़न डाला। रोज़न डालने के बाद में इसको चालू किया दोबारा से। ये हीट हो रहा है तो क्या दोबारा हो रहा होगा? ठीक है, तो आपके सामने भी मैं करके दिखा देता हूँ। अभी ये चालू हो गया। सेट को चालू करते हैं दोबारा से, तो सेट ये चालू हो गया दोबारा आपका। ठीक है, ये अभी हीट नहीं हो रहा, हीट ऊपर वाला हो रहा है। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन था कि वो पहले क्यों हीट हुआ। ठीक है, उसका भी आंसर खोजेंगे, लेकिन अभी तो फिलहाल ये हीट हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा फ्लक्स आप लगा करके देख सकते हो। ठीक है, यही हीट हो रहा है, यही प्रॉब्लम है। तो इस कॉइल को हम चेंज करके देख लेते हैं। चेंज करने से
ये बनेगा कि नहीं बनेगा पता चल जाएगा। हालांकि मैं पहले चेंज करके देख चुका हूँ, मतलब मैं झूठ तो बोलूँगा नहीं, क्योंकि ये मेरे स्टूडेंट के लिए भी है, जो मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट हैं ऑफलाइन हैं उनके लिए भी है, और आप सबके लिए भी है। तो इसमें मैं कुछ भी ऐसा मैं आपको कंफ्यूज करने का या गलत डायरेक्शन में आपको बताने की कोशिश नहीं करूँगा कि आप सोचें कि ये तो लाइव रिपेयर हो गया। सच बताऊं तो रिपेयर करने में मुझे भी मतलब फॉल्ट फाइंड करने में कभी कभी समय लग जाता है, 10-15-20 मिनट आधा घंटा भी लग जाता है। लेकिन YouTube पे जो आप वीडियोस देखते हैं उसमें क्या होता है, मतलब 15 मिनट में 5 मिनट में किसी ने फ़ोन रिपेयर करके दिखा दिया, और आप भी यही इमेजिन करेंगे, ये दूसरी कॉइल में लगा रहा हूँ, आप भी यही सोचेंगे इमेजिन करेंगे कि भैया मेरे से भी बन जाएगा, मैंने इनका वीडियो देख लिया। ऐसा नहीं होता। फ़ोन रिपेयर करने में बैक साइड हमको भी मेहनत करनी पड़ती है, प्रेजेंटेशन सभी तैयार करते हैं, हम भी करते हैं, लेकिन उतनी चीज़ें मैं जेन्युइन आपको बता देता हूँ जितनी सच होती है। बाकी आप वीडियो देखें, आपको नॉलेज ज़रूर मिलेगी, थ्योरी पढ़ो। सच बोलने का कारण इतना ही होता है कि मेरे को अगर आप अगर देखते हो कि इनको फ़ोन रिपेयर करने में तो 10 मिनट लगा, 5 मिनट लगा, हमको क्यों 1 घंटा 2 घंटा लग रहा है और वो भी नहीं हो रहा, तो पूछना भी पड़ता है, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होगा। तो ऐसा नहीं करना है, प्रैक्टिकली आपने समझना है चीज़ों को कि फ़ोन रिपेयर करने में हमको समय लगता है, और भले उतना नहीं लगता लेकिन कम से कम 20 मिनट तो लगता ही है, 20-25 मिनट फॉल्ट फाइंड करने में। कई सेट ऐसे होते हैं जिसमें हमको जूझना पड़ता है। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप ये करेंगे कि जो भी सेट आपके पास बनने के लिए आता है उसमें उचित समय दो, जितना हो सके रिपेयर करने की कोशिश करो, रिटर्न मत करो। प्रॉब्लम जाती है तो मैसेज करें, आप पूछ सकते हैं, लेकिन रिटर्न नहीं करना है। ठीक है, रिटर्न नहीं करना है, जितना हो सके बना करके देना है सेट, तभी आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और आप सही से काम भी कर पाओगे। पहले भी वीवो दिख रहा था, ठीक है, अभी वीवो तो आया है, मुझे लग रहा है ठीक हो चुका है, बाकी आप देख सकते हो वीडियो को पीछे करके। जितना पहले इसकी जो ब्राइटनेस थी अभी उससे ज़्यादा है, मतलब प्रॉपर है जितना होना चाहिए। और जो हीटिंग हो रही थी वो हीटिंग दोबारा हो रही है क्या, मैं वो भी दिखा देता हूँ। देखो, रोज़न लगा दिया लेकिन रोज़न अभी नहीं पिघल रहा, नहीं तो पहले तो पूरा पानी हो जाता था। ठीक है, तो ये सेट रिपेयर हो चुका है, यहाँ पे सारा कुछ दिख रहा है आपको। ठीक है, कैमरा वगैरह का आइकन है, सेटिंग का ये सब कुछ दिख रहा है। ब्राइटनेस अभी फुल नहीं है, ब्राइटनेस फुल करके दिखाता हूँ, लो जी। ठीक है, वही दिक्कत थी। इसमें सीखने के लिए आपको क्या मिला प्रैक्टिकली, तो मैंने उतना कुछ अभी नहीं बताया है, लेकिन थ्योरेटिकल आपको पता चल गया है। इसी के हिसाब से आप रिपेयर करेंगे, आपसे रिपेयर होगा, नहीं होगा तो आप पूछेंगे। लेकिन सेट रिटर्न करने अगर आप करते हैं या कहीं और बनवाते हैं तो वो चीज़ें छोड़ो, खुद से रिपेयर करो, पूछो, YouTube में वीडियो देखो और करो। और अगर आपको लगता है कोर्स करना है तो आप 15 नवंबर से मेरा नया बैच शुरू होगा। अरे 15 नवंबर से नया बैच शुरू होगा, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही कोर्स है। ऑफलाइन कोर्स की फ़ीस है 25,000 रुपये, और ऑनलाइन जो है
ये 7,000 रुपये का कोर्स है। जितना आप इसमें सीखोगे ऑफलाइन आकर के और फ़ोन रिपेयर कर पाओगे, उतना ही आप इसमें भी कर पाओगे। कोई अंतर नहीं है। इसमें आप मेरे शॉप में आकर के, इंस्टीट्यूट में आकर के काम सीखोगे, ये आप अपनी शॉप में बैठ के करोगे। तो अगर आपको कन्फ्यूज़न है कि कौन सा कोर्स करना चाहिए, आप मेरे को कॉल करो। आप अपना कन्फ्यूज़न पहले दूर करो, फिर आप आगे की चीज़ सोचना। ठीक है जी, चलो धन्यवाद, आज का इतना ही। अभी 2:45 हो चुका सुबह का, अभी हम जाते हैं। बाकी का कोई भी सवाल हो तो ये नंबर है, आप संपर्क कर सकते हो। ठीक है जी, धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए। थैंक यू।